हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th की जो नई बुक आई है जो कि कावेरी नाम से है, उसका हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। ठीक है, ये बच्ची देख रही होंगी, इसका नाम सुधा है। ठीक है, सुधा। और इन्होंने अपने जो ग्रैंड मदर है उनको पढ़ना सिखाया है, यही हम सीखने वाले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर सुधा एक छोटी लड़की है, लड़की आप कह सकते हैं या तो कह सकते हैं इस चैप्टर की राइटर है सुधा, ये हैं, और इनकी ग्रैंड मदर हैं ये। ठीक है, और साथ ही साथ एक और कैरेक्टर आएंगे बीच में जो कि एक त्रिवेणी नाम की लोकप्रिय कन्नड़ की लेखिका रहेंगी, उनके बारे में फिर हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, फिर सुधा के जीवन में के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से चैप्टर शुरुआत है, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरुआत रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो बोलता है, व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की बच्ची थी, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज, विलेज में रहती थी, इन द नॉर्थ कर्नाटका में। ठीक है, नॉर्थ साइड में कर्नाटका के, विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, यानी दादा दादी के साथ रहती थी। दोज डेज, उन दिनों में, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी यातायात के साधन, नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छे नहीं थे। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो सोचिए, इनको मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आफ्टरनून यानी दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगजीन, वीकली मैगजीन क्या होती है फ्रेंड्स, जो कि हर हफ्ते आती है, यानी हफ्ते में एक बार आती है। यूज टू कम 1 डे लेट, यानी अगर 5 तारीख को आने वाली होगी तो 6 तारीख की आएगी, तो एक एक दिन लेट आया करती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट अर्जली, अर्जली का मतलब है उत्सुकता के साथ हम लोग वेट किया करते थे फॉर बस। बस का क्यों वेट करते थे? क्योंकि विच यूज टू कम विथ द पेपर, वीकली मैगजीन एंड पोस्ट। कहने का मतलब जो बस आती थी वो पेपर के साथ आती थी, वीकली मैगजीन के साथ आती थी, और पोस्ट मतलब लेटर्स के साथ आती थी, क्योंकि वहाँ का यातायात साधन उतना अच्छा नहीं था, बस से ही भेजा जाता था और सारी चीज़ें ना रही होंगी। एट दैट टाइम, और उन दिनों में, त्रिवेणी नाम, ठीक है, त्रिवेणी, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर। अब फ्रेंड्स यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तक हम सुधा के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? सुधा, जो कि राइटर है, खुद अपने बारे में बता रही थी। अब यहाँ पर त्रिवेणी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो बोल रहा है एट दैट टाइम, और उन दिनों में त्रिवेणी वॉज वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज, यानी कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ही पॉपुलर जो राइटर थी वो कौन हुआ करती थी? तो वो त्रिवेणी हुआ करती थी। ठीक, शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही शानदार राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी, बहुत ईजी लिखती थी, टू रीड, ताकि लोग आराम से पढ़ सकें। एंड वेरी कन्वीनियंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब है कि बहुत आसान से चीज़ों को समझा देती थी। हर स्टोरी यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनकी जो स्टोरी थी, सारी स्टोरीज़ में मोस्टली कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, जो साइकोलॉजिकल यानी मनोविज्ञान यानी लोगों का विचारिक जो प्रॉब्लम होती थी उनके लाइफ के बारे में रहता था। लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी आम लोगों, जैसे हम लोग हैं, आम लोगों के बारे लोगों की समस्याओं का ही वो वर्णन करती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों को समझ में आती थी, इसलिए तो फ्रेंड्स पॉपुलर थी वो। आगे चलते हैं, ये रही यहाँ पर। ठीक है, सुधा है अभी, हालांकि ये हम सुधा की बात कर रहे हैं जो कि राइटर थी। अभी बीच में एक कैरेक्टर आ गए हैं जिसका नाम त्रिवेणी है, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग, अनफॉर्चुनेटली मतलब बहुत ही जल्दी एज में ये क्या है, मर गई थी। इवन नाउ, और आज भी आफ्टर 40 ईयर्स यानी 40 साल के बाद भी, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल। नोवेल का मतलब होता है उपन्यास, यानी उनके जो उपन्यास जो लिखे गए थे उसको भी लोग आज तक उपन्यास को अप्रिशिएट करते हैं, यानी प्रशंसा करते हैं। आगे, वन ऑफ हर नोवेल, उनमें से, यानी कि
जो अभी हमने त्रिवेणी के बारे में पढ़ा उनके बारे में बात हो रही है। वन ऑफ हर नोवेल, यानी उनका जो नोवेल जिसका एक है काशी यात्रे, यानी कि काशी यात्रा के नाम से एक प्रसिद्ध उनका उपन्यास जो था वॉज एप्रिशिएटिंग एट द सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा देन। तो बोल रहा है कि जो इनका एक काशी यात्रे करके जो उन्होंने उपन्यास लिखा था, तो उसको अपीयरिंग एज, यानी कि उसको अपीयर किया गया है, यानी जोड़ा गया है सीरियल के तौर पे इन कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा, यानी कि वीकली मतलब कि वीकली सप्ताह में जो एक न्यूज़पेपर आता रहा होगा, उसमें इन लोगों ने इस काशी यात्रा वाला जो पोर्शन है उस नोवेल के कुछ पार्ट्स को हर हफ्ता वो लोग पोस्ट करते होंगे। जैसे पार्ट 1 कुछ कहानी का आज एक हफ्ते बाद फिर से दूसरा कोई पार्ट पोस्ट करते होंगे, तो वो रहता किसका था, काशी यात्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि काशी यात्रा जो नोवेल है उसमें से निकाल करके कर्मवीरा न्यूज़पेपर, कर्मवीरा नाम से जो छपता था उस पे पोस्ट किया जाता था। आई होप समझ गए होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ, अब इस स्टोरी यानी इस न्यूज़पेपर की स्टोरियों के अंदर होता क्या था वो आपको बताया जा रहा है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी की स्टोरी रहती थी, एंड हैर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और बनारसी। तो उनकी जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी काशी जाने की, जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर जाने की इच्छा को दिखाया गया है। मोस्ट हिंदू, ज़्यादातर जो हिंदू है वो बिलीव करते हैं दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ अल्टीमेट पुण्य। पुण्य मतलब वही पुण्य है, यानी कि अगर आप काशी जाते हैं, वर्शिप करते हैं, यानी कि काशी जा करके पूजा करते हैं, तो वो ऐसा मानना है हिंदू धर्म में कि आपको पुण्य जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस, और ऐसा ही ये ओल्ड लेडी भी बिलीव करती थी, जो कि इस क्या बोलते हैं, जो सीरियल निकलता था, यानी कि न्यूज़पेपर में जो हर हफ्ते जो कहानी छपती थी उसमें दिखाया गया जिस औरत को, वो ऐसा मानती थी। ठीक है, दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन द नोवेल। और नोवेल में ये ऐसा दिखाया गया था कि जो ओल्ड लेडी है वो भी यही मानती थी कि काशी में जाने से, वहाँ वर्शिप करने से पुण्य मिलेगा। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल। अब उसी स्टोरी में, यानी उसी न्यूज़पेपर वाली जो स्टोरी जो हर हफ्ते छपती थी, उसी में एक यंग ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ठीक है, अनाथ जो लड़की को भी दिखाया गया है, हु फॉल इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, यानी वो किसी मतलब किसी से प्यार तो करती है पर शादी नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास कोई भी मनी नहीं है। इन द एंड, और लास्ट में, द ओल्ड लेडी, अब ओल्ड लेडी कौन है, जो कि मानती थी कि पुण्य मिलता है वर्शिप करने से काशी में। ठीक है, वो क्या करती है, जितने भी सेविंग होते हैं, सेविंग मतलब पैसे की बात हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, सेविंग यानी पैसा जो बचाया हुआ, जो कि काशी में जाना के लिए उसने बचाए थे, गोइंग टू काशी, उसको क्या कर देती है, दे देती है। ठीक है, गिफ्ट्स, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि गिफ्ट्स, तो वो सारे के सारे पैसे किसको दे देती है, इस अनाथ लड़की को। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, और बोलती क्या है वो ओल्ड लेडी कि जो ऑर्फन गर्ल है उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हैप्पी रहना, यानी कि शादी करना, देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, यानी कि पूजा काशी में जा कर के करने से ज़्यादा हैप्पीनेस उसको किस में मिल रही है, इस लड़की को पैसे डोनेट करके, ताकि वो शादी कर सके। इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से जो सुधा और सुधा की जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा था जो काशी यात्रे, जो कि एक कन्नड़ा की जो फेमस जो थी त्रिवेणी नाम से, उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग सुधा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो यहाँ पर शुरू है कि माय मदर क्रिस्टका, ठीक है, क्रिस्टका नेवर
वेंट टू स्कूल, स्कूल कभी नहीं गए। तो यही जो आपको फोटो दिखाया गया था ये सुधा है, ठीक है, सुधा है, ये ध्यान से देखिएगा सुधा। और ये जो इनकी ग्रैंड मदर हैं उनके बारे में अब बातचीत हो रही है। चलिए, तो बोल रहा है कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, यानी इसकी ग्रैंड मदर सुधा की कभी भी स्कूल नहीं गई थी। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को द मैगजीन वुड कम, और कौन सी मैगजीन की बात कर रहा है, उसी मैगजीन की जो कि अभी हम पढ़ रहे थे। यानी कि हर वेडनेसडे को ये मैगजीन किसके पास आती थी, सुधा के घर पे आती थी। लेकिन जो उनकी ग्रैंड मदर थी उसको पढ़ नहीं पाती थी। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और जितने भी नेक्स्ट एपिसोड आते थे, एपिसोड मतलब भाग, जितने भी आते थे हर हफ्ते, वो सब एक्सप्लेन कौन करता था, सुधा अपनी ग्रैंड मदर को करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस समय जब एक्सप्लेन वो कर रही होती थी, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, अपना सारा का सारा काम भूल जाती थी, कौन, ग्रैंड मदर, एंड लिसन विथ द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान, यानी कि पूरे ध्यान के साथ देखती थी, या मतलब सुनती थी। लेटर मतलब बाद में, ठीक है, लेटर मतलब बाद में। शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट, इंटायर मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या है, बाय हार्ट, यानी कि उसको दोहरा कर याद भी करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक मज़ेदार ये बात है, जो त्रिवेणी नाम का जो आपने एक अभी करेक्टर पढ़ा था वो भी वहाँ पर नहीं जा पाती काशी। अच्छा, ये जो ग्रैंड मदर हैं यहाँ पर, जो कि सुधा की ग्रैंड मदर हैं, ये भी काशी नहीं जा पाई हैं। एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटेगोनिस्ट, यानी कि जो नोवेल में जो महिला को दिखाया गया था, ठीक है, याद करिए, जो नोवेल में जो महिला को दिखाया गया था जिसने पैसे को डोनेट किया था उस ऑर्फन गर्ल को, तो उसी के इक्वल सुधा की दादी भी मान रही हैं अपने आप को। यानी कि जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसी कैरेक्टर में घुस जाते हैं, तो सुधा भी अपने आप को उन ओल्ड लेडी से कंपेयर कर रही हैं जिन्होंने ठीक है वो पैसे दान में दिए थे। तो सुधा की ग्रैंड मदर हैं और ये ओल्ड लेडी है, दोनों को वो कंपेयर कर रही हैं कि वही हैं एक तरह से, लेकिन जबकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों अलग हैं। बस सुधा की दादी ऐसा मान रही हैं कि ओल्ड लेडी जैसे ही वो भी हैं, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं जा पाई हैं, कहाँ पर, काशी। सो मोर देन everybody else, she was the most interested in knowing what happened next in the story। तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी कि क्या होगा अगले पार्ट में, क्योंकि हर हफ्ते में आता था। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, ठीक है, और इंसिस्ट करती थी, यानी कहती थी कि सीरियल उसके लिए पढ़ करके वो सुनाए न्यूज़पेपर से देख करके। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स। अच्छा, जब ये जितनी भी चीज़ें ये पढ़ लेती थी, यानी हियरिंग मतलब सुन लेती थी, यानी काशी यात्रा के जो भाग वो सुन लेती थी दादी, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के पास ज्वाइन करती थी, यानी अपने ग्रुप्स के पास। एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, यानी टेम्पल के आंगन में, यानी एकत्रित हो करके ये उनको सुनाया करती थी। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सी, तो वहाँ पर इनकी ग्रैंड मदर उसको सुनाया करती थी। ये काशी का टेम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, एक सेकेंड, यहाँ पर टेम्पल दिखाया गया है, और देखिए यहाँ पर ग्रैंड मदर और बाकी महिलाएं सब बैठ करके एक दूसरे को क्या है बता रही हैं। तो ग्रैंड मदर सबको वही काशी यात्रा, जो कि वो उनकी जो पोती है यानी कि सुधा है, वो सुना देती थी, फिर उसको एक्सप्लेन कौन करती थी, ग्रैंड मदर अपनी सहेलियों को। नेक्स्ट, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, और उस समय में, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी। स्टार्टिंग में राइटर यानी सुधा को इतना नहीं पता चला कि क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना
डिबेट करती हैं, ये क्या बोलते हैं, सुधा की ग्रैंड मदर। वंस आई वेंट, अब तब इसको समझ में आया जब एक बार सुधा वेडिंग में गई हुई थी विथ माई कजन्स एंड द नेबरिंग विलेज, यानी कि नेबर के विलेज में गई थी किसी की शादी में। इन दोज डे, यानी सुधा शादी में गई हुई थी। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट हुआ करता था। वी चिल्ड्रेन इंजॉयड अवर सेल्फ थ्रूली, बहुत ज़्यादा इंजॉय बच्चे करते हैं, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग से, और बहुत दिनों तक इंजॉय करते रहते हैं। वी वुड ईट एंड प्ले इन एंडलेसली, यानी कि बहुत ज़्यादा ये लोग खेलते थे, इंजॉय करते थे। एंड सेवरिंग द फ्रीडम, इंजॉइंग यहाँ पर दिया है, सेवरिंग का मतलब है इंजॉय इट टू द फुलेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा मस्ती करना। द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, जाहिर सी बात है शादी में सब एल्डर्स बिजी रहते हैं, तो सुधा भी अपने जहाँ पर शादी में गई थी वहाँ अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बिजी रहती थी। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप, ये गई तो सोच के थी कि भाई 2-3 दिन के लिए जाऊंगी और चली आऊँगी, बट वहाँ पर रुक गई फॉर अ वीक, यानी पूरे 1 हफ्ते के लिए ये रुक गई थी सुधा। When I came back, जब मैं वापस आई टू माई विलेज, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर, यानी कि जब वो आई वापस विलेज तो उन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर की आंखों से आंसू टपक रहे थे। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज हुई, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और मैं बहुत सरप्राइज इसलिए हुई क्योंकि मैंने कभी भी आज तक ग्रैंड मदर को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देख रही थी। वॉट हैड हैपेंड, आई वॉज वरिड, क्या हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी हूँ। आवा इज़ एवरीथिंग टू ऑल राइट, आर यू ओके, तो उसने पूछा आवा क्या आप ओके हो, ठीक है, तो ठीक, तो आई यूज़ टू कॉल हर आवा, मैं उनको आवा बुलाती थी, विच मीन्स जिसका मतलब था मदर इन द कनाडा स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका, एंड नॉर्थ कर्नाटका में जो ग्रैंड मदर को हम लोग आवा करके बुलाया जाता था। शी नोडेड मतलब सिर हिलाना, बट डिड नॉट रिप्लाइड, तो जब उसने पूछा कि क्या हो गया, क्या तुम सही हो, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस सर हिला दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई, एंड फॉरगेट अबाउट इट, और मैं उसको भूल चुकी। इन द नाइट आफ्टर डिनर, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं कुछ कहा। अब रात में क्या हुआ, आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग, हम सब लोग सो रहे थे, इन द ओपन टेरेस, यानी छत में सो रहे थे घर के। इट वॉज अ समर नाइट थी वहाँ पर, एंड देयर वॉज अ फुल मून, और कैसा मून था, पूरा फुल मून था, ये देख रहे होंगे फुल मून है। इसको भी देख लेते हैं चित्र को कि ये लोग टेरेस में कैसे सो रहे हैं। चलो, अब अवा मतलब वही, यानी सुधा की ग्रैंड मदर आती हैं, केम एंड सेट नेक्स्ट टू हर, यानी यहाँ पर नेक्स्ट टू हर बैठ जाती हैं, देखिए यहीं पर पास में बैठी हुई हैं, और ये सुधा है और ये ग्रैंड मदर है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। हर अफेक्शनेट हैंड, यानी कि उनके जो अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फॉरहेड मतलब कि आगे वाले सर को जब छूती हैं। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक, मेरे को पता चल गया कि वो मेरे से कुछ बोलना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, उन्होंने पूछा आखिर मैटर क्या है, आखिर हुआ क्या है, ठीक है, तो किसने पूछा, सुधा ने। When I was a young girl, I lost my mother, जब मैं अब यहाँ पर बोलना कौन चालू कर रही है, सुधा की ग्रैंड मदर बोलना चालू कर रही हैं। बोलती क्या है, When I was a young girl, जब मैं यंग गर्ल थी, I lost my mother, मैं अपने मदर को लॉस्ट कर चुकी थी, यानी मर चुकी थी उनकी मदर जल्दी ही। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कोई और नहीं था मेरे को गाइड करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, तो उनके फादर बिजी मैन थे और फिर से उन्होंने शादी कर ली, अगेन एक और शादी की। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल, और उन दिनों कोई भी एजुकेशन गर्ल के लिए एसेंशियल यानी ज़रूरी नहीं मानी जाती थी।
सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो ये कभी भी स्कूल नहीं गई। तो याद रखो कि ग्रैंड मदर जो कि सुधा की, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। ठीक है। आई गॉट मैरिड वेरी यंग। जब वो यंग एज में थी तभी उनकी शादी हो चुकी थी। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे भी यंग एज में ही हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी। लेटर यानी बाद में, आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। तो उन्होंने बताया कैसे मेरी जल्दी शादी हो गई थी, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। मैं उन्हीं के साथ खूब खुश रही और कुकिंग वगैरह और उनको खाना खिलाना वगैरह ये सारा काम मैंने किया। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है कि गिल्टी फील करना, यानी कि बुरा महसूस करना, नॉट गोइंग टू स्कूल। और उस टाइम भी इनको क्या लगता था कि मैं स्कूल नहीं जाती तो मेरे साथ गलत हो रहा है, या गलत फील करती थी। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। और इनको ये था कि मैं तो नहीं जा पाई, पर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन और मेरे बच्चे हमेशा अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका। इसके बाद कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ तक अगर देखें, थोड़ा और आगे इसको बढ़ाते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट तक फिनिश किया। सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि कहानी है पूरी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो सुधा है और सुधा की ग्रैंड मदर है, तो सुधा की ग्रैंड मदर को एक नाटक जो कि अच्छा लगता था, जो कि वीकली आया करता था, जो कर्मवीर नाम से था। तो हर हफ्ते सुधा जो है कर्मवीरा का जो भाग है यानी एपिसोड है, हर हफ्ते अपनी ग्रैंड मदर को सुनाया करती थी। एक दिन ऐसा होता है सुधा ग्रैंड मदर से थोड़ा दूर चली जाती हैं, यानी कि वो पास के विलेज में एक शादी अटेंड करने चली जाती हैं और एक हफ्ते तक वहाँ रुक जाती हैं। उसके बाद जब सुधा वापस आती है तो ग्रैंड मदर रोते हुए कुछ बातें बता रही हैं। तो वही चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि मेरी जल्दी शादी हो गई थी, उसके वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। अब आगे सेकंड पार्ट है, ठीक है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर ओल्ड, यानी कि दादी की एज कितनी थी, 62। तो ये समझ नहीं पाई सुधा कि कैसे, क्यों 62 ईयर ओल्ड की मेरी ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, और बता रही हैं अ 22 ईयर ओल्ड स्टोरी ऑफ हर लाइफ। तो जाहिर सी बात है पुरानी बातें बता रही थी। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे वो पुरानी बातें बता रही थी कि मैं जब छोटी थी तो मेरी जल्दी शादी हो गई। तो ये बातें, तो ये भी सरप्राइज़ हो गई कि क्यों इतनी पुरानी बातें बता रही हैं ऑफ द नाइट, यानी उस रात को। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, मैं जानती थी कि कि आई लव्ड, कि मैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, इसका मतलब है एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि रात के समय इतना वो उसको चीज़ें बता रही हैं, 20 साल पुरानी बातें। आई लुक्ड एट हर फेस, मैं उनके फेस की तरफ देखती हूँ। इट वॉज अनहैप्पी एंड इट वॉज अनहैप्पी, तो वो खुश नहीं थी। एंड हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स के साथ भरी थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, और वो ऐसी लेडी थी कि हमेशा स्माइलिंग फेस था उनका। इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, और आज भी मैं उनके जो वेरी एक्सप्रेशन को नहीं भूल पाई। आई लर्न फॉरवर्ड एंड हैड हेल्ड हर हैंड। ठीक है। नेक्स्ट, आवर डोंट क्राई, तो उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आई लीन्ड फॉरवर्ड, अच्छा ओके, लर्न नहीं है, लीन्ड है। लीन्ड मतलब कि मैं आगे बढ़ी, और हेल्ड मतलब होल्ड, उन्होंने अपने उसके हाथ को पकड़ा, यानी सुधा ने अपनी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ लिया और बोलती क्या है, आवा डोंट क्राई, आवा डोंट क्राई, रो मत। व्हाट इज़ द मैटर, बताइए मैटर क्या है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
तो उन्होंने कहा यस आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यू डोंट नो व्हेन यू वर अवे, तुम नहीं जानती जब तुम बाहर थी। कर्मवीरा, जो कि न्यूज़पेपर में छपता था सीरियल, याद करो, इसी के लिए परेशान है वो। कर्मवीरा केम एज यूजुअल, कर्मवीरा तो हर हफ्ते आ रहा था। आई ओपन द मैगजीन, और मैंने अपनी उस मैगजीन को ओपन भी किया, यानी कि सुधा जब नहीं थी घर पे तो मैगज़ीन तो आ ही रही थी, और कर्मवीरा जो मैगज़ीन थी उसको ग्रैंडमदर ने ओपन किया। अब आगे बोलती हैं आई सॉ द पिक्चर, मैंने पिक्चर देखी, दैट अकम्पेन द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, और मैंने पिक्चर तो देखी यानी कि फ़ोटोज़ देखी उस स्टोरी की, ठीक है, जो कि कहानी बता रही थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट वाज रिटन, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई लिखा हुआ क्या था। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, बहुत बार मैंने उसको उस प्रिंटेड जगह पे मैंने हाथ चलाया कि उससे शायद कुछ मेरे को समझ में आ जाए, लेकिन बट आई नो इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी उसको, क्योंकि ग्रैंडमदर कभी स्कूल नहीं गई हुई थी। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ, अगर मैं इतना पढ़ी होती, आई वेटेड अर्जली फॉर यू टू रिटर्न, ठीक है, और काश मैं इतना पढ़ी होती। फिर इन्होंने कहा मैं उत्सुकता के साथ तुम्हारा वेट कर रही थी कि कब तुम आओगी और मुझे ये पढ़ के सुनाओगी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, ठीक है, मेरे को पढ़ के सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और मैंने यहाँ तक सोच लिया कि मैं विलेज जाऊँ, यानी जहाँ पर सुधा गई हुई थी विलेज में शादी में, ठीक है, वहाँ तक जाऊँ और तुमसे पूछूँ कि मतलब मेरे को पढ़ के सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड somebody in this village but I was too embarrassed to do so, मैं बोल रहा है सुधा की ग्रैंडमदर बोल रही है कि मैं किसी और से विलेज में पूछ सकती थी, लेकिन मैं एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बुरा फील, ठीक है, कि भाई कोई क्या सोचेगा, ठीक, मेरे बारे में कि इनको पढ़ना नहीं आता। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं बहुत ही ज़्यादा डिपेंड फील कर रही थी और हेल्पलेस फील कर रही थी कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल रहा, ठीक है। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो बोल रहा है मनी का क्या इस्तेमाल है जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ। आई कुड नॉट नो वॉट टू आंसर, ठीक है, अब सुधा सोच रही है कि मेरे को क्या आंसर देना चाहिए। आवा कंटिन्यूड, आवा और बोलती गई, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट, तो अब आवा कह रही हैं यानी ग्रैंड मदर कह रही हैं मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मेरे को कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखना है, यानी कि वो सीखना चाहती हैं कन्नड़ा। फ्रॉम टुमारो, कल से, ऑनवर्ड, ठीक है। आई विल वर्क वेरी हार्ड, और ग्रैंड मदर इतना भी कह रही हैं कि मैं बहुत वर्क हार्ड करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा, ठीक है, एज द डेडलाइन, और मैं सरस्वती पूजा करती रहूँगी डे में, ड्यूरिंग दशहरा, एज द डेडलाइन के तौर पे। दैट डे, और उस डे, आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन, ठीक है, और उस दिन के बाद, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और जब मैं उस नोवेल पढ़ना सीख लूँगी तब मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊँगी, ठीक है, इतना उन्होंने कहा। आई सॉ डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर, डिटर्मिनेशन यानी कि उनकी जो दृढ़ इच्छा है उसको देख करके सुधा जो है हंसती हैं कि अरे दादी तो पढ़ने वाली हैं इतनी कम मतलब इतनी ज़्यादा एज में। आवा एट दिस एज ऑफ 62, और कितने साल की थी, 62 साल की। यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, क्या आप अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहती हो 62 एज पे। ऑल योर हेयर्स इज ग्रे, आपके पूरे बाल तो वाइट हो चुके हैं। योर हैंड आर रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, किचन में इतना काम करती हो, ठीक है।
क्या आप अभी पढ़ोगी इस एज में? ऐसा सुधा कहती है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, यानी कि बच्चों की हरकत के साथ मैंने उनका फन बनाया ओल्ड लेडी का। बट शी जस्ट स्माइल, सिर्फ वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। फॉर अ गुड कॉज, और अच्छे कारण से। इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो ऐसा ग्रैंड मदर ने कहा कि अगर अच्छे रीज़न के लिए और अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ, यानी कि उत्साह के साथ अगर किसी चीज़ को किया जाए, तो ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, यानी कि मार्ग में कोई भी रुकावट आ रही है उसको आप पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर, मदर ने कहा, यानी ग्रैंड मदर ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी देन एनीबडी, जितना किसी ने और ने किया होगा। बट आई विल डू इट, और मैं उसको पक्का करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ अ नो एज बार, और सीखने की कोई आयु सीमा नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया? अपना ट्यूशन। आवा वॉज वंडरफुल स्टूडेंट। ठीक है, आवा बहुत ही शानदार स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जितना भी अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, यानी कि जितना भी वो काम कर रही थी, पढ़ रही थी, वो बहुत ही वंडरफुल कर रही थी। शी वुड रीड, अब वो शी वुड रीड पढ़ती थी, अच्छा पढ़ती थी, रिपीट करती थी, राइट करती थी, रिसाइट करती थी, यानी कि बोल बोल के लिखती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, सिर्फ और सिर्फ एक यही टीचर, यानी कि सुधा ही उनकी टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट भी थी, यानी सुधा की पहली स्टूडेंट ग्रैंड मदर थी। लिटिल डिड आई नो दैन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस। ये थोड़ा बहुत ये इसके अंदर था कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूं एंड टीच 100 ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊं। तो दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा फेस्टिवल आ चुका था। ठीक है, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। ठीक है, तो सुधा ने क्या किया? सीक्रेट तरीके से इसको खरीदा, काशी यात्रा को। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, उन्होंने बुलाया, टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट, वहाँ पर बैठने को कहा, ऑन अ स्टूल में। ठीक है, तो शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। ठीक, उन्होंने यानी कि ग्रैंड मदर ने सुधा को फ्रॉक का मटेरियल दिया, फ्रॉक का कपड़ा दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और उन्होंने कुछ अनयूजुअल मतलब ऐसा कुछ किया, आश्चर्यचकित वाली काम। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, उन्होंने सुधा का पैर छुआ, यानी कि ग्रैंड मदर ने सुधा के पैर छुए। ठीक है, सुधा के पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज, जाहिर सी बात है सरप्राइज हो जाएगा कोई भी बच्चा, कोई बड़ा उसका पैर छू रहा है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज के साथ उनको एक चीज़ मिली। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, कौन? सुधा। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगेस्टर्स, तो बोल रही है सुधा की एल्डर कभी भी, यानी बड़े लोग कभी भी टच फीट नहीं करते यंगस्टर्स की। वी वुड हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर। ठीक है, तो हमको हमेशा किसके पैर छूने चाहिए? फीट ऑफ गॉड के, एल्डर्स के एंड टीचर्स के। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, और इसको हम लोग क्या है? मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फील करते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, ये तो ग्रेट ट्रेडिशन चला आ रहा है, लोग क्या है अपने गॉड के, एल्डर्स के और टीचर्स के पैर छूते हैं, लेकिन आज रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब कि जैसे कि उल्टा हो चुका है। इट वॉज नॉट करेक्ट, और सुधा को वो करेक्ट नहीं लगा। शी सेड, उसने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ चिल्ड्रन। शी किसके लिए है? तो यहाँ पर ग्रैंड मदर के लिए। ग्रैंड मदर कहती हैं कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं तो टीचर के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। तो ऐसा मानती हैं कौन? सुधा की ग्रैंड मदर, कि मैं तो अपने टीचर की, क्योंकि उन्होंने उसको सुधा ने उसको पढ़ाया था।
अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, और ऐसी टीचर जिसने खूब अच्छे से मेरे को पढ़ाया, विथ सो मच अफेक्शन, यानी कि अफेक्शन यानी लगाव के साथ, दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली, और अब मैं किसी भी नोवेल को आराम से पढ़ सकती हूँ इन सच अ शॉर्ट पीरियड, और कितने कम समय में सुधा ने उसको सिखा दिया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और मेरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी भी टीचर का, इसलिए मैंने छुआ पैर। इट इज़ नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। वो बोल रहा है कि ऐसा कहीं भी हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा कि टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि टीचर की रिस्पेक्ट किया जाए जेंडर या एज देख करके, ठीक है। तो कहीं पर भी जाहिर सी बात है नहीं लिखा, जो सिखाए वही आपका टीचर है। आई डिड रिटर्न द नमस्कारा टू हियर बाई टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा, तो सुधा ने भी रिटर्न में क्या किया, उनको नमस्कार किया, टू हर बाई टचिंग द हर फीट, उनका फीट छू करके, ठीक है। तो यानी ग्रैंड मदर ने पहले सुधा का पैर छुआ, फिर सुधा ने रिटर्न में ग्रैंड मदर का पैर छुआ, एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। शी ओपनड इट, ठीक है, उसने भी गिफ्ट दिया, किसने, सुधा ने भी किसको गिफ्ट दिया, ग्रैंड मदर को। अब ग्रैंड मदर ने यानी शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली, और क्या लेकर के आई थी सुधा, काशी यात्रा, ठीक है, ये जो काशी यात्रा का जो नोवेल थी वो लेके आई थी भाई त्रिवेणी, एंड पब्लिश्ड हर नेम, और पब्लिश्ड हर नेम, पब्लिशर्स नेम, यानी कि जो उन्होंने वो भी पढ़ा और पब्लिशर का नाम भी पढ़ा कि किसने लिखा है। आई न्यू दैन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, तो जैसे ही उन्होंने इसको पढ़ लिया तो सुधा ने कहा कि मेरे जो क्या बोलते हैं जो स्टूडेंट हैं उसने पास कर लिया है फाइनली विथ फ्लाइंग कलर्स के साथ। ये सुधा मूर्ति ने लिखा हुआ है ये पार्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, थैंक यू।